कैलकुलस में हमने अब तक समझा है कुछ फॉर्मूलाज को, डिफरेंशिएशन को पूरी बेहतरीन तरीके से हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उस पर क्वेश्चंस कर लिया है। लेकिन अब पिछले लेक्चर से हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन को भी हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से फील किया है कि इंटीग्रेशन है क्या और क्यों फिजिक्स में इसका रिक्वायरमेंट है, और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज को हमने समझा था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कुछ और बेसिक फॉर्मूलाज की बात करेंगे और फिर समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से बनने वाला है, किस तरह से उसको फिजिक्स के सवाल से रिलेट किया जाएगा, किस तरह से उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कैलकुलस का जितना भी लेक्चर है उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कैलकुलस इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम बात करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला, इसमें जो पहला फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा है, x टू दी पावर n dx बराबर x n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, इसको बोलते हैं, चूंकि यहां पर कोई लिमिट नहीं लगा हुआ है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n dx n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और यहां अगर हम ये डाल दें, लिख दें कि ये से b तक इंटीग्रेट करना है, तो ये कहलाता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और ये कहलाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। और इसको कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट और इसको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। ये इनडिफिनिट और ये डिफिनिट, चूंकि इसमें लिमिट आ गया इसलिए यहां सी नहीं जोड़ेंगे, और इसमें लिमिट नहीं है इसलिए क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए। अगर कोई कांस्टेंट हो और आपसे कहे कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन में भी यही काम करते थे, इंटीग्रेशन में भी यही काम है। कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। इस पर एग्जांपल देख लीजिए, जो भी एग्जांपल कराएंगे तुम लोग कॉपी करके निकाल के उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसलिए कॉपी निकाल के ही रहो और बस एग्जांपल देते जाएंगे, सॉल्व करते जाना। पहला एग्जांपल देखिए, 5x क्यूब, ठीक है, 5x का पावर 4 dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी जस्ट हमने बात करी, ये क्या इस फॉर्मेट पर है, c के जगह 5 है, u के जगह x का पावर 4, तो 5 को बाहर करेंगे और x का पावर 4 dx, तो हो जाएगा 5, और ये इस फॉर्मूला पर जाएगा, और चूंकि यहां पर कोई लिमिट नहीं है इसलिए ये इनडिफिनिट है, इसमें c जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस सी, तो 5x का पावर 5 बाई 5 प्लस सी, डिचिक 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 डिचिक, x प्लस 5, x का पावर 5 प्लस सी। ये पहला एग्जाम्पल बात समझ में आ रही। एक और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल जाए। इंटीग्रेशन 16x का पावर 17 dx, तो एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें से क्या, इसको बाहर निकालेंगे 16 को, x का पावर 17 dx, तो ये हो जाएगा x का पावर 17 प्लस 1 बाई 17 प्लस 1, और प्लस क्या कर देना है, c, तो 16 इंटू एक्स का पावर 18 अपॉन 18 प्लस c, डिचिक डिचिक होगा, बिल्कुल होगा, 6 9 दूनी 18, 2 9 18 और 2 8 16, 8x 18 अपॉन 9 प्लस सी। तो बात समझ में आ रही है किस तरह से काम कर रहे हैं, और ये एकदम आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम हलवा था। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे और फॉर्मूला पर बात करते हैं। ये पहला फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं इनडिफिनिट। ये दूसरा फॉर्मूला, इसको बोलते हैं डिफिनिट। ठीक है, ये कांस्टेंट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको मिटाकर ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, तीसरा फॉर्मूला जो हम लिख सकते हैं वो क्या है कि dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी।
ये आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा कि थोड़ा इसको और प्रूफ कर देते हैं तो बेहतर, अच्छे तरीके से मजा आता। तो dx इंटीग्रेशन dx बराबर x कैसे हो रहा है, आइए देखते हैं। dx इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x कैसे हो रहा है। तो dx को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 चूंकि हर के साथ होता है इसलिए 1 इंटू dx। क्या हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 0 dx, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी बेस का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो x का पावर 0 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, क्या ये n वाले फॉर्मूला पर नहीं आ गया, इस वाले फॉर्मूला पर नहीं आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x का पावर 0 + 1 बाई 0 + 1, ये इसी फॉर्मूला पर है, n dx वाले फॉर्मूला पर, x का पावर n + 1 बाई n + 1, ये इसी फॉर्मूला पर है। तो 0 0, तो ये आगे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, तो ये फाइनली क्या आ गया, x आ गया। और चूंकि ये इनडिफिनिट है तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम, c। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाता है, x। अब थोड़ा आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि dx का हो जाएगा x, तो अगर आपसे बोला जाए dy का y हो जाएगा, dz का z हो जाएगा, d थीटा का थीटा हो जाएगा। उसी तरह d साइन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसी तरह d cos थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो बस आपको इतना समझ लेना है कि अगर d लगा है और कुछ भी नहीं है तो उसमें से d हटा दो, dx का x हो गया, dy का y हो गया, dz का z हो गया, d थीटा का थीटा हो गया, d साइन थीटा का साइन थीटा, और d cos थीटा का cos थीटा। बात समझ में आ रही है। तो ये एक तीसरा फॉर्मूला है, इसका भी आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करवाए हुए ना, क्या गड्ढा, समझ रहे हो अच्छे से हो, गुड्स मिटाते हैं, आगे बढ़े। चलिए, मिले सुर मेरा तुम्हारा, बहुत जल्दी आ गए तुम, बंद करो, अच्छे से बंद कर दो उसको, और नीचे देख के ठीक है। 4 बजे से टाइमिंग है। चलिए देखिए, dx बराबर क्या आ गया, x + c, dx बराबर क्या आ गया, x + c। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब एक चीज समझते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे और इससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेंगे। देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन, अगर आपको x² दिया जाए, x² को, ठीक है, x² को आपसे कहा गया कि भाई आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपने dx² का डिफरेंशिएशन कर दिया, कितना आ गया, 2x का पावर 2 - 1, यही ना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यही है, ध्यान से देख लीजिए, dx का पावर nx, यही है फॉर्मूला। तो 2x कितना आ गया, ये 2x आ गया। तो x² को आपने क्या किया, डिफरेंशिएट, तो क्या मिला आपको, 2x। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 2x dx कर दें, मतलब इसको इंटीग्रेट करें, 2x dx, अब कहेगा dx कहां से आ गया, कोई बात नहीं, एक एक पहलू को समझिए। dx² क्या आ रहा है, 2x आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x dx होगा ना। अब हम इस वाले हिस्से को इंटीग्रेट करते हैं, तो 2x dx को इंटीग्रेट कर दो। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, x dx, तो 2x dx को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1 + 1 बाई 1 + 1, तो कितना आ गया, ये 2, और ये आ गया x², ठीक है, ये क्या आ गया, 2 × x² बाई 2, छम कितना आ गया, x²। बात समझ में आ रही, मतलब x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन x²। बात समझ में आ रही, मतलब रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि रिवर्स प्रोसेस है, कौन, इंटीग्रेशन, किसका रिवर्स है, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। बात समझ में आ रही है। और अच्छे से देख लीजिए, इधर लिख सकते हैं हम नोट्स बनाने के लिए अच्छे से इसको, कि अगर कोई a है
उस a को अगर आप डिफरेंशिएट किए तो मिला आपको b, और उसी b को जब आप वापस क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट, तो क्या मिलेगा आपको, a मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसी चीज का फायदा उठाकर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं। जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है वही चीज है, लेकिन हम इसको, अगर आपको वहां याद है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, तो आप इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला याद है। किस तरह से, देखिए ध्यान, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या दिक्कत है, ये सब तो बताया हुआ है। तुम लेट है, डायरेक्ट 3 दिन बाद आ रहा है। अभी 3 दिन का, छठ बाद डायरेक्ट अभी आया है, मतलब 20-25 दिन, कितना दिन, 20-25 दिन, 10 दिन, 15 दिन का छुट्टी, 15 दिन बाद आया डायरेक्ट। क्या बढ़े आगे? चलिए, तो इसको यूज करके पहला क्या था, cos x, cos का बताओ, माइनस साइन x, tan का बताओ, sec स्क्वायर, cot का बताओ, माइनस, उसके बाद सेक का बताओ, सेक एक्स का, tan एक्स, ठीक है। उसके बाद बताओ cos x का, माइनस cos x cot x, जी ये मल्टीप्लाई में है, इधर लिख दो। देखो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ये, और ये आपको याद है कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये है। इसी से आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में चेंज कर दोगे। कैसे चेंज करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ ऊपर में हम लोग काम करेंगे, एक को समझेंगे और सबके लिए वही काम कर देंगे। जैसे देखिए आपने यहां लिखा है डी साइन एक्स, तो हम यहां से लिख सकते हैं डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या, कॉस एक्स। हमें फॉर्मूला याद है साइन का, हमने लिख दिया डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है, हमने लिख दिया भाई। अब इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर लिख दो cos x dx, और इधर आ गया d sin x। अब क्या कीजिए भैया, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। अब इंटीग्रेशन का साइन जब आप लगा दोगे तो cos x dx का क्या हो जाएगा, cos x dx। तो cos x dx को तो आप ऐसे ही लिख दो, cos x dx को ऐसे ही लिख दो, cos x dx इंटीग्रेशन बराबर d sin x क्या हो जाएगा, sin x। अभी जस्ट बताया मैंने कि dx का x, d थीटा का थीटा, dy का y, तो d sin x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। और dx का x कैसे होगा बताया, उसी तरह आप d sin x का क्या लिख सकते हो, sin x लिख सकते हो। तो अब यहां से हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसा होगा, देखिए पहला फॉर्मूला मिल गया हमको, और ये आप मुंह पर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन cos x dx बराबर sin x, पहला फॉर्मूला। दूसरा देखिए
इससे दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस को इधर भेज देना है तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तीसरा देखिए माइनस उधर चला जाएगा। तीसरा देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा tan x। चौथा इसका क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स आ गया। पांचवा इसका क्या लिख सकते हैं आप, सेक एक्स tan x डी एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x डी एक्स बराबर, इसका क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, है ना, और सब में प्लस सी। ये आपको मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहां पर कोई भी लिमिट नहीं, तो प्लस सी लगाते चलो। अब बच गया ये आपका, तो इसका भी आप यहां लिख सकते हैं, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा यहां लिख दो, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का हो जाएगा आपको माइनस कॉसेक एक्स। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी हो गया। अब आगे बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक प्रॉपर एक स्क्रीन एक पिक्चर में आपको सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि वॉलपेपर लगाकर आप याद कर सके। क्या है ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से निजात मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, एक एग्जांपल आपको दिया गया, इंटीग्रेशन कॉसेक्स साइन एक्स डी एक्स और थीटा मान लीजिए 30 डिग्री से लेकर है 60 डिग्री, मतलब लोअर लिमिट है 30 डिग्री और अपर लिमिट है 60 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है यार। फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हम लिखेंगे 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस को बाहर निकाल दो, ज्यादा सही रहेगा, माइनस को बाहर निकालो, 30 डिग्री यहां लिख दो, 60 डिग्री यहां लिख दो। अब देखिए इस माइनस को हमने लिख दिया, और लिमिट डालने का तरीका क्या है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो कॉस 60 माइनस कॉस 30, तो माइनस कॉस 60 की वैल्यू बताइए कितना होता है 1/2, माइनस कॉस 30 कितना होता है, तो माइनस 1/2 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचा आपका 1 माइनस √3। अब इस माइनस को अंदर भेज दो तो 1/2 हो जाएगा √3 माइनस 1, ये आंसर। तो किस तरह से सवाल बनेगा ये बात समझ में आ रही है आपको, किस तरह से लिमिट पुट करना है ये बात भी समझ में आ रही है आपको। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और आप अपने लिए बना सकते हैं। एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है cos x dx, सब क्वेश्चन सेम है, बस 30 से 60, ठीक है, cos x dx, तो आराम से बन जाएगा। cos x का क्या होता है sin x, तो sin x 30 से लेकर 60 तक, sin 30 अपर लिमिट रखिए, घटाइए लोअर लिमिट sin 60, sin 30 कितना होता है 1/2 √3/2, दोनों में से 1/, इतना ही पे छोड़ दो, आंसर कॉमन क्या लोगे यार। बात समझ में आ रही किस तरह से बनेगा, तो फटाक से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग अलजेब्रा में आएंगे। ये हमने कैलकुलस इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्री को समझ लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को। अब हम लोग आएंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में तो है ही, इसको पहले आप मिटाइए, कुछ और बातें करनी है आपसे। चलिए, वार्तालाप नहीं करो, वार्तालाप नहीं करो, गुफ्तगू करो। अब देखिए
यहां मैंने क्या बताया कि जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअली में रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक दो फॉर्मूला और है, जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है डी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का क्या होता है, ई का पावर एक्स। अब सेम काम है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वही चीज वही खेल अपनाइए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डिच्चिक डिच्चिक मतलब इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाता है ई टू दी पावर एक्स, और इसको क्या लिख देंगे, ई एक्स डी। ओ हो, इसका मतलब आ गया ई एक्स टू दी पावर एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन उतना ही हो जाएगा जैसा डिफरेंशिएशन में था। एक और देख लो, आपने पढ़ा है डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का बराबर कितना होता है, 1 बाई एक्स, ये ना पढ़ा है आपने। इसको भी वही खेल खेल के देख लो, 1 बाई एक्स डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, 1 बाई एक्स डी एक्स, और ये आ गया, ये आ जाएगा डी लॉग एक्स, दोनों तरफ डिच्चिक डिच्चिक इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1x dx, और d log है तो d गायब हो जाएगा और बचेगा सिर्फ log x। मतलब कि d log x बाई dx 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन log x, यही रिवर्स है। मतलब आपको एक हिस्सा मालूम है तो आपको दूसरा हिस्सा भी मालूम है। कन्वर्ट कैसे करना है, बस dx को उधर ले जाओ, सांप लगा दो, और फिर 10 के वो आपको रिजल्ट दे देगा। नोट कीजिए इसको फटाक से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ, गुड गुड। एक चीज और समझ लीजिए, यहां जो x आएगा वो मॉडुलस होगा, क्योंकि log हमेशा निगेटिव पॉजिटिव होता है, इसलिए log के साथ जो भी आएगा उसको आपको किस में रखना है, मॉडुलस में रखना है। तो ये बात आप अपने दिमाग में एकदम पैवस्त कर लीजिए, पैवस्त। बात समझ में आ रही है, नोट कर रही है, बढ़े आगे, इतना तक तो था ना। चलो चलिए अब देखिए अलजेब्रिक फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का अलजेब्रिक फॉर्मूला u प्लस वी डी एक्स, ये तो लल्लू सा है, एक बार u के लिए और एक बार v के लिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार रॉकेट साइंस मतलब कि खतरनाक साइंस, u डी एक्स माइनस वी डी एक्स, कोई इसमें था, कुछ था, नहीं था। अब यही तो है, सिंपली एक एग्जांपल देख लीजिए इस पर। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, क्या आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। क्या नहीं है, इसमें कोई नहीं है, क्या नहीं है, कोई नहीं है। अरे रॉकेट साइंस नहीं। इसको तोड़ो, इसको कितना पर तोड़ोगे, 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन x, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डी एक्स, ठीक है। और इसमें हम लोग लिमिट भी डाल देते, चलो लिमिट भी डाल देते, 2 से लेकर 4 तक, हाँ 2 से लेकर 4 तक। आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार एक्स स्क्वायर के लिए 2 से 4, फिर एक बार 2x dx के लिए 2 से 4, फिर एक बार 5 dx के लिए
2 से 4, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 2 + 1/2 + 1, 2 से 4। फिर इसमें से किसको बाहर निकाल देंगे 2 को, तो आ जाएगा x dx। लिमिट क्या हो जाएगा 2 से 4, 5 बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा dx। लिमिट क्या हो जाएगा 2 से 4। अब देखिए ये कितना हो जाएगा x³/3। 2 से 4। लिमिट क्या हो जाएगा 2 से 4, फिर 2 बाहर, फिर ये क्या हो जाएगा 1 + 1, 2 से 4, फिर 5, फिर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, 2 से 4। अब देखिए इसमें अब क्या करेंगे कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x³, 2 से 4, फिर 2, फिर ये कितना हो जाएगा x²/2, 2 को भी बाहर निकाल दो, अंदर कितना बचा x², तो क्या आ जाएगा फिर से लिमिट 2 से 4, फिर 5 बाहर निकाल दो, तो फिर अब लिमिट डालना है कैसे, लिमिट एक ही बार डालते हैं सब में, इसको जस का तस लिख दो। चलो देखो अब 1/3, एक बार अपर लिमिट रखेंगे और घटाएंगे किसको लोअर लिमिट को, तो अपर लिमिट रखिए तो कितना हो जाएगा 4³ 4 का क्यूब होगा ना, अपर लिमिट क्या है 4, माइनस लोअर लिमिट कितना है तो 2 का क्यूब, प्लस 2 से 2 डिचिक हो गया, तो बचा कितना x²। अब अपर लिमिट रखो 4 का पावर 2 और नीचे कितना आ जाएगा -2 का पावर +5। अपर लिमिट रखेंगे 4 और लोअर लिमिट रखेंगे। अब सॉल्व करो, 4 का इस क्यूब कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 64 में से 8 गया तो कितना आया 56, 56 3 से कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो पहला आ गया आपको 56/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 में से 4 गया 12 प्लस 4 में से 2 गया 2, 5 दूनी, आपको जोड़ घटाव आता है, इसको जोड़ लीजिए, यही आपका आंसर है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सवाल से जवाब तक 2 से 4 करते करते। तुम लोग से कोई पूछेगा कि क्लास कितने बजे से, 2 से 4 नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब आगे एडिशन हमने कर लिया है, सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब देखिए अब बात करते हैं किसकी, यूवी फॉर्म। यूवी फॉर्म क्या है, अगर आपको दिया जाए UV/dx, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, तो ये कैसे इंटीग्रेट होगा, तो इसका फॉर्मूला मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, UV/dx। तो एक बार v को बाहर करेंगे, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, u बाहर v/dx माइनस du/dx इंटीग्रेशन v/dx dx। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन यूवी फॉर्म का फॉर्मूला है, यूवी फॉर्म। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैथ्स में आपको बहुत मदद करेगा, ये जो बताने जा रहे हैं ये मैथ्स में बहुत, हालांकि पूरा कैलकुलस आपको मदद देगा और उतनी ही बात पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में यूज है, उससे एक्स्ट्रा आप मैथ्स में पढ़िएगा, लेकिन मैथ्स में बहुत हेल्प मिलने वाला है, इससे आप ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, जो भी यूवी फॉर्म में आएगा आप उसको बना सकते हैं। लेकिन एक सवाल और कि सर किसको यू माने और किसको वी माने, ये जो यूवी फॉर्म है इसमें किसको यू माने और किसको वी माने, तो यू और वी मानने का तरीका ये है कि यू मानेंगे
u मानेंगे आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट, ये ट्रिक है, u मानेंगे आई लेट के अकॉर्डिंग। अब देखिए आई लेट क्या है, आई लेट, आई हो जाएगा आपको इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। एल फॉर हो जाता है लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए फॉर हो जाएगा आपको अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फॉर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल करेंगे और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, यूवी फॉर्म क्या है, और कैसे हम लोग यू मानते हैं, वी मानते हैं, ये सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमको दिया गया है x sin x dx को इंटीग्रेट करो, दिया गया है कि x sin x को क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। अब ये यूवी फॉर्म में है, आपको तो साफ दिख रहा है कि ये यूवी फॉर्म में है, लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि इसको यू माने कि इसको वी माने, कि इसको वी माने कि इसको यू माने। ये कंफ्यूजन ही क्लियर हो गया, किससे, आईलेट से। अच्छा इसमें आप आइडिया लगा भी लो कि चलिए भाई आईलेट नहीं मालूम था, लेकिन कुछ ऐसा चीज, जैसे मान लो आपको मिल गया कुछ ऐसा, x का पावर 3x या e का पावर 3x और फिर sin x। अब आप इसमें किसको u मानिएगा, किसको v मानिएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये परेशानी है, तो इस परेशानी का सॉल्यूशन क्या है, आईलेट। आईलेट से अब देखो एकदम क्लियर हो जाएगा किसको u मानना है और किसको v मानना है। बात नहीं करो, ध्यान से समझो इधर। u किसको मानेंगे, तो u मानेंगे किसके अकॉर्डिंग, आईलेट के। आई क्या है, इनवर्स। क्या यहां पर कोई इनवर्स है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स नहीं है, इसको छोड़िए। एल लॉगरिथम, क्या यहां लॉग है, नहीं है, लॉग नहीं है। उसके बाद यहां पर ए फॉर अलजेब्रा, अलजेब्रा है यहां पर x। उसके बाद टी, टी फॉर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री भी है। उसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इतना ही पे छोड़ दो। अब देखो आपको मिल गया कि टी भी है और ए भी है, तो पहले कौन आ रहा है, ए, पहले अलजेब्रा आ रहा है, पहले x आ रहा है ना, तो पहले वाले को हम क्या मान लेंगे, बाद वाले को v। इस तरह से आपको u और v पकड़ना है कि कौन u है और कौन v। अब जब ये u है और ये v है, तब कुछ खेल नहीं है, आपको इस पर बस बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। आइए बैठाते हैं। u किसको माने, x को, बैठा लो यहां x, इंटीग्रेशन v किसको माने, sin x dx, माइनस फिर इंटीग्रेशन, फिर d, u किसको माने, x, तो dx बाई dx, फिर इंटीग्रेशन v कौन है, sin x dx, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद dx। कोई था भारी चीज इसमें, आपको बस इतना ही करना है कि u और v पहचानना है और इसमें बैठा देना है और सॉल्व करते जाइए। अब देखिए x आपने पढ़ा है फॉर्मूला, sin x dx क्या होता है बताओ, sin x dx cos की माइनस cos, नहीं याद है, देखिए हुआ कि मिस्टेक कर रहे हैं, चलो याद कर लो इससे। d sin x बाई dx क्या होता है, cos x, d cos x बाई dx क्या होता है, माइनस sin x। अब आपको याद आ गया, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा sin x dx, इंटीग्रेट लगा दो और d cos का क्या हो जाएगा,
कॉस और ये माइनस इधर। अब आपको याद आ गया, नहीं याद था आप कंफ्यूज कर रहे थे माइनस होगा कि नहीं होगा, तुरंत फटाक से हमने ये लिखा और समझ गया वो माइनस कॉस। यहाँ डाल दो माइनस कॉस एक्स माइनस dx बाई dx कितना होता है 1, फिर इंटीग्रेशन, फिर आ गया साइन एक्स dx, तो साइन एक्स dx माइनस कॉस एक्स, तो डायरेक्ट यहां लिख दो माइनस कॉस एक्स और फिर dx। अब देखिए ध्यान से x ये माइनस आ गया बाहर तो माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और cos x dx, तो cos x dx यहां से निकल जाएगा, cos x dx का क्या हो जाएगा sin x, तो cos x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और ये आ गया आपका आंसर। d काहे रहेगा भाई, d तो हट जाता है ना जी, क्या अरे इंटीग्रेट डालेंगे तो d हट जाता है ना, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। बस आपको क्या इसमें पकड़ना था, u को कैसे पकड़ें वो भी तो आपको मालूम है कि u कैसे पकड़ना है और v कैसे पकड़ना है। u v पकड़ो, फॉर्मूला पे डाल दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसको भी नोट कीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं जल्दी। क्या ये बात सब क्या है, इसी अलजेब्रा में है, हमने इंटीग्रेशन uv फॉर्म देख लिया। अब uv फॉर्म के बाद एक चीज और देख लीजिए, जैसे इंटीग्रेशन साइन 4x dx, आपसे कहा गया इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो आप कहिएगा कि हमारे पास तो फॉर्मूला इसका था sin x dx, जो कि क्या था cos x या माइनस cos x, और क्या एकदम माइनस cos x है ना, ये फॉर्मूला। अब आप कहिएगा कि सर यहां तो 4 है, यहां 4 नहीं है, तो हम फॉर्मूला कैसे डालें। तो इस तरह के सवाल के लिए आपको काम क्या करना है, देखिए इसका क्या होगा, इसका होता क्या माइनस कॉस, तो इसको डालिए माइनस कॉस, यहाँ 4 है ना, 4 एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना का आपने लिख दिया उसके अकॉर्डिंग। यहाँ 4x था तो यहाँ भी आपने क्या डाला 4x, लेकिन एक स्टेप और करना है। क्या एक स्टेप और करना है, नीचे आएगा आपका 4। अब आप कहिएगा 4 कहां से आया, तो ये जो इसके साथ है ना, इसका इसको डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो आपको यहां लिख देना है। बात समझ में आ रही, ये एक ट्रिक है जिससे आप इस तरह का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे और देख लो, मान लो दिया गया साइन 8x dx, अब तुम बता सकते हो इसका क्या होगा, माइनस कॉस 8x और 8x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको आता है ना, 8x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 8 बाहर और dx बाई dx, तो dx dx कितना होता है, तो 8x का डिफरेंशिएशन कितना आया 8। बात समझ में आ रही है। तीसरा देख लो, मान लो दिया गया है cos x स्क्वायर प्लस 1 dx, cos x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको कैसे बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, cos का क्या हो जाता है साइन, तो हम क्या लिखेंगे साइन, और ये पूरा लिखाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और बटा में इस पूरे का क्या चीज, इस पूरे का डिफरेंशिएट करो तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो डायरेक्ट आ जाएगा। भारी है, बात समझ में आ रही है। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं, देखिए इंटीग्रेशन cos e टू दी पावर x प्लस 4x dx, इसको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो cos का क्या होता है साइन, तो क्या लिखेंगे साइन, और ये पूरा लिखाएगा और बटा में इसका क्या चीज डिफरेंशिएशन, तो आपको मालूम है e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है, और 4x का क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही है। एक और देख लो, मान लो दिया गया cos ओमेगा t dt, ये मिलेगा आपको आगे फिजिक्स में, cos ओमेगा t dt, इसका इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन सिर्फ क्या बचेगा, जैसे dx dx 1 हो जाता है तो dt dt तो बचेगा ओमेगा। बात समझ में आ रही है? क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसको नोट करो फटाक से, फिर आगे बात करेंगे हम लोग जल्दी। कितना देर लगेगा? टाइम भी कम है, इसलिए ध्यान से देखिए। अब लास्ट फॉर्मूला है इसमें, लास्ट पैटर्न है। अगर आपको दिया हो x/1 + x² dx, इसको इंटीग्रेट करने को कहे तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैलकुलस में ये कौन सा मेथड कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस तरह से इस पर सवाल होगा? आप कहिएगा सर ये तो u/v के फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन में कोई u/ फॉर्म नहीं होता है, कोई u/v का फॉर्म नहीं होता है। ऐसा रहेगा तो इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक को t मान लो, तो किसको मानेंगे? ऑलवेज उसको मानना है जिसको मानने के बाद ऊपर वाला सेम हो जाए। जैसे देखिए इससे आपको क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से। मान लेते हैं लेट 1 + x² को मान लेते हैं हम t। 1 + x² को क्या मान लिए? t। अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे किससे? विथ रेस्पेक्ट टू t। तो 1 + x², ठीक है, d/dt बराबर आ गया dt/dt, ठीक है। अब देखो dt/dt कितना हो जाएगा? 1, ठीक है, 1। उसके बाद इधर आ गया 1, या इधर वाले से करते हैं, ये आ जाएगा d1/dt प्लस ये क्या आ जाएगा? dx²/dt, ठीक है, dx²/dt। और ऐसा करने से कुछ आने वाला जाना ही नहीं। इसको विथ रेस्पेक्ट टू t नहीं करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dx और ये भी dx, कोई दिक्कत? अब ये फटाक से हो जाएगा, तो हो जाएगा d1/dx प्लस dx²/dx बराबर dt/dx, ठीक है। अब क्या कीजिए, d1/dx हो जाता है 0, यह आ जाएगा 2x और यह आ जाएगा dt/dx। तो ध्यान से देखें अगर, तो x dx बराबर क्या मिला आपको? dt/2। क्या मिला? x dx बराबर dt/2। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हमने इसके जगह ये मान लिया, मतलब इसके जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसके जगह पर इसको डाल दिया, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ मान लेंगे कि फलाना बराबर चिलाना और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब आ गया यहां पर, अब पुट कर दो x/1 + x², x/1 तो 1/x² को क्या माने हैं? t, तो t नीचे लिख दिए। x dx यहां क्या निकल कर आ गया? x dx क्या निकल कर आ गया? dt/2, तो dt/2। तो 1/2 को क्या कर देते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचा? 1/t dt। और याद करिए अभी जस्ट इसी लेक्चर में इसके इस तरह के फॉर्मूला को हमने डिस्कस किया। इसका क्या हो जाएगा? log t। क्या हो जाएगा? log t। अब वैल्यू पुट कर दो, 1/2 log t किसको माने थे? 1 प्लस, आ गया आंसर? बात समझ में आ रही है? इसको नोट कीजिए फटाक से। एक क्वेश्चन और हम लोग जल्दी से करेंगे, एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे जल्दी से। फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, कोई एक आदमी फोटो खींच लो। हो गया? वैसे वीडियो में तो मिल ही जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक की कहानी क्लियर है। एक क्वेश्चन और इसी तरह का देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन है sin x प्लस cos x बाई
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब आप कहिएगा ये कैसा सवाल है, वही है सब्स्टिट्यूशन। क्या कर रहे हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या मान लीजिए, टी। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या मान लीजिए, टी। लेट, अब दोनों को डिफरेंशिएट करते हो तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अब माइनस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स माइनस, और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी बाई डी एक्स। तो इसको सजा कर लिख दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डी एक्स को भेज दो ऊपर, बराबर क्या आ गया, डी टी। ये तो आसान हो गया। अब क्या करना है आपको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वापस से लिखिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी ऊपर प्लस है, बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो क्या करना था आपको, नीचे वाले को आपने क्या माना, टी। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स क्या आया, डी टी। ओ हो, ये तो वही खेल फिर से हो गया। क्या आ गया, 1 बाई टी डी टी। तो 1 बाई टी डी टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी। तो लॉग और टी का वैल्यू क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस। बात समझ में आ रही है तो फटाक से इसको भी नोट कर लीजिए आप। ये ही था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तरीके से समझ लिया और कैलकुलस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन सब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। और अब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जो पढ़ने में बेहतरीन तरीके से मज़ा आने वाला है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में कैलकुलस का बहुत ज़्यादा यूज़ है और कैलकुलस हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो इस पूरे लेक्चर के सीरीज़ को आप शेयर करके अपने दोस्तों में भी दे सकते हैं, ताकि वो भी इससे अपने फ़ायदे को देख सकें और फ़ायदा उठा सकें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।